गैया का पूंछ पकड़ के और झाड़ा लगा रही। दूसरी बहन क्या करती है, गोमूत्रेण स्नान पीत्वा, गैया का मूत्र लेती है और गैया का मूत्र लेकर के और बालक को पिलाती है। गोमूत्रेण स्नान पीत्वा, गैया का मूत्र पिलाती है और गैया के मूत्र से बालक को नहलाती है, स्नान कराती है। और फिर गाय के पांव के नीचे की धूल उठा करके पुनर्गोरज अर्भकम, गाय के पांव के नीचे की धूल उठा करके बालक के शरीर पर मलती है। और फिर भगवान के नाम लेकर के रक्षा चक्रसु सकृता द्वादश संगे सुनाम अभी, फिर 12 अंगों के नाम लेकर के और बालक को सुरक्षा कवच इस मंत्र का देती है। सज्जनों, आपने कई बार भागवत कथा श्रवण की है। इंदौर नगर में तो भागवत के इस भूमंडल के अंतरराष्ट्रीय संत भी कथा कहने आते हैं, इसलिए हम आपको क्या कथा सुनाएंगे, परंतु हम आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा सा ये निवेदन करेंगे कि आपने अभी तक कथाओं में ये सुना होगा, पर इसका कारण क्या है कि यशोदा और रोहिणी गैया का मूत्र पिला रही हैं और गैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। अगर आपने इस कारण का खुलासा किसी कथा में सुना हो तो जरूर थोड़ा सा याद दिलाएं। क्या कारण था? हाँ, कोई कोई कह देते हैं वो ब्रज की गोकुल की स्त्रियां बड़ी सीधी सादी थी, इसलिए गैया की पूंछ से झाड़ने लगी, गौमूत्र पिला दिया, स्नान कराया। पर इस पर थोड़ा सा चिंतन करें। जिनके यहाँ भगवान परब्रह्म परमात्मा बालक के रूप में आकर के प्रकट हुए हों, वो कुछ जानती नहीं होंगी, वो नासमझ होंगी। उनसे बड़ी बुद्धिमान, उनसे बड़ी बुद्धिमान इस दुनिया में कौन नारी होगी जिसकी गोदी में परब्रह्म परमात्मा बालक बन के खेलने को आ गया। तो ऐसी बुद्धिमान यशोदा और रोहिणी ने गोमूत्र और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, इसमें बड़ा गहरा कारण है। आप लोगों को इस कथा में हम ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि आज गिरिराज पूजन की कथा भी है, इसलिए हम केवल संक्षिप्त में इतना ही कहेंगे। सज्जनों, धरती पर गाय एक ऐसा प्राणी है जिसे ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना में सारे संसार के पालन करने के लिए तैयार किया है। सारा संसार बना तो दिया, और सारे संसार का पालन कौन करेगा, तब गाय की रचना की गई। धर्म ग्रंथों के आधार पर सारे देवताओं ने, जितने देवता हैं, सब देवताओं ने अपने अपने अंश गाय के शरीर में दिए। इसलिए गाय के हर एक अंग में कोई ना कोई देवता स्थापित है। इसलिए गाय का छोटा सा चित्र लगा है और आप इसमें देख रहे होंगे जहां तहां देवी देवता इसके शरीर में दिखाई दे रहे हैं। तो गाय के शरीर में देवताओं का निवास, सभी देवता गाय के शरीर में, ये शास्त्रों की बात है। कहा लक्ष्मी जी पीछे आई, कहा ब्रह्मा जी सब देवता कहाँ हैं? बोले गाय के शरीर में अपने अंश दे रहे हैं। तो बोले हम भी कहीं देना चाहेंगे। बोले अब कोई जगह बची नहीं, सब जगह भर चुकी है। बोले महाराज हम देवताओं से अलग कैसे रहें? तो लक्ष्मी जी से कहा ब्रह्मा जी ने रहना चाहती हो तो तुम गाय के गोबर में रह सकती हो। तो हमारे शास्त्र कहते हैं गोमय बस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। धन्वंतरी जी और पीछे आए, वो कहने लगे महाराज सभी देवता कहाँ हैं? बोले गाय के शरीर में अंश दे रहे हैं। बोले हमें महाराज जगह, बोले कहीं जगह नहीं होती, लक्ष्मी को तो गोबर में रहने के लिए इच्छा हो गई तो रह रही है, आपको रहना कोई जगह नहीं है महाराज, कहीं हमें स्थान बता दो। बोले रहना चाहे तो तुम गाय के मूत्र में रह सकते हो। धन्वंतरी गाय के मूत्र में निवास करते हैं।
और इसीलिए वेद पुराण पढ़ने वाले बड़े बड़े मंचों से ऊंचे ऊंचे धर्मात्मा बड़े जोर से जयकारा लगवाते हैं, गौ माता की जय। हाँ, गौ माता ये सबकी माँ कही गई, विश्व की माँ कही गई। कारण जन्म देने वाली माँ 2-3 साल दूध पिलाती है, ये गाय सारे जीवन भर दूध संसार भर को पिलाती है। ये तो ही सरल सी बात। अब थोड़े से और गहरे में चलें, इस गाय को इतनी श्रेष्ठ क्यों माना गया? पढ़े लिखे MBBS MD डॉक्टर अगर बैठे हों तो इस तरफ पर विचार करें। गाय के शरीर की जो संरचना है, गाय के शरीर की जो संरचना है, गाय के शरीर में एक इतनी विशेष नाड़ी है, एक विशेष नाड़ी है जिसको वैज्ञानिकों ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टरों ने जांच करके कहा, इस नाड़ी का नाम दिया सूर्य केतु नाड़ी। ये केवल संसार के प्राणियों में केवल गाय में है और दूसरे प्राणियों में नाड़ी नहीं पाई जाती। सूर्य केतु नाड़ी वो केवल गाय के शरीर के अंदर, और ये नाड़ी 7 कारखाने पैदा करती है। गाय के शरीर में 7 कारखाने पैदा करती है, और ये 7 कारखाने वो हैं जो दुनिया में आज तक किसी ने बना नहीं पाए। जैसे हमने कहा, गाय गंदगी खाती है, और गंदगी खाने के बाद गाय के पेट में जो गंदगी पहुंचती है वो 12 घंटे बाद गोबर के रूप में बाहर निकलती है, जिसे किसी भी लेबोरेटरी में जांच करवा लो, उसमें कोई कीटाणु नहीं होगा, बल्कि कीटाणु मारने वाले तत्व पैदा हो जाते हैं। गाय का गोबर 21 तत्वों से भरा हुआ है और जीवाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसा कोई कारखाना नहीं है जिस कारखाने में ऊपर से गंदगी डालो और बाहर दवाई बन के निकल के आए। ये कारखाना गाय के शरीर के अंदर। ये तो छोटी बात है, और बड़ी बात है 7 कारखाने गाय के शरीर के अंदर। अगर इन 7 कारखानों की व्याख्या हम आपसे करें तो सच में इसमें काफी समय लगता है, परंतु एक ऊंची बात है जो हम आपको और शास्त्र के आधार पर समझाने का प्रयास करें। हमारे देश में पहले ऋषि मुनि तपस्या के बल पर हजारों वर्ष जीते थे, और धनवान लोग देसी दवाइयों के बल पर सैकड़ों वर्ष ताकतवर बने रहते थे। क्या करते थे वो लोग? वो सोने की भस्म बनवाते थे। सोने की भस्म वैद्य लोग बनाते थे, और फिर सोने की भस्म बना करके उसे औषधियों में खिलाते थे, और वो राजा महाराजा धनवान लोग खाते थे, और 100 साल 125 साल की उम्र में भी नौजवान की ताकत रखते थे। अब आप लोगों को लगे कैसी बातें कर रहे हो, ये हो सकता है कभी संभव? हाँ, अभी 2 महीने पहले आपने पेपर पढ़ा होगा, नई दुनिया में दैनिक भास्कर में एक लेख आया था। हरियाणा में एक दौड़ हो रही थी, राज्य स्तरीय दौड़। उस दौड़ में हरियाणा के एक बूढ़े जाट ने 123 वर्ष की उम्र के जाट ने 123 वर्ष की उम्र जाट में दौड़ में नाम भाग लेने के लिए नाम लिखाया। राज्य स्तरीय दौड़ में हम भी दौड़ेंगे। उम्र कितनी? 123 वर्ष। पूरा नाम पेपर में फोटो आया था, कब आया था आप लोगों ने देखा होगा। 123 वर्ष का व्यक्ति दौड़ में शामिल हुआ, और दौड़ में शामिल हुआ और नंबर 1 इनाम भी ले गया। संभव है आज भी 123 वर्ष का व्यक्ति हरियाणा राज्य स्तरीय दौड़ में प्रथम स्थान पा गया। तो उस समय क्या ये सैकड़ों वर्ष जीने वाले इन दवाइयों के उपयोग से। अब इस जाट से रहस्य पूछा जाए, तुम 123 वर्ष तक ऐसे चंगे कैसे बने हो, क्या कारण? हमें परमात्मा ने जो शरीर दी है, जो बॉडी दी है, ये इतनी अद्भुत है, इसकी क्षमता बहुत अद्भुत है, और हम लोगों ने इसे पैसे दे दे के नष्ट करने का काम किया है। पैसे दे दे करके नष्ट करने का काम किया। अद्भुत क्षमता है शरीर में। हाँ, तो हम आपसे क्या कहने जा रहे थे? सोने की भस्म। सोने की भस्म धनवान लोग बनवा पाते थे, और 100-125 साल की उम्र में भी तेजस्वी, ओजस्वी और बलवान ताकतवर बने रहते थे। पर आज सोने की भस्म
बनवा कर खाने की हिम्मत किसी धनवान में भी शायद होगी। क्यों? 10 तोला सोना जब वैद्य लोग जलाते हैं तब 1 तोला भस्म बनती है। 10 तोला सोना जलाया जाएगा, 1 तोला भस्म बनेगी। फिर दवाइयों में अरे कम से कम 2-4 तोला भस्म तो मिलाना पड़ेगी। तो कौन फिर इन औषधियों को खा पाएगा? इसलिए आज हम लोग उन औषधियों से वंचित हैं। पर सज्जनों, हमारी उन ब्रह्मा जी ने एक गरीब को भी सोने की भस्म, एक गरीब को भी सोने की भस्म देने के लिए और इस रचना की गाय की। गाय के शरीर में जिसे हम स्वर्ण भस्म कह रहे हैं उसे डॉक्टर लोग क्रिएटिनिन कहते हैं। गाय के शरीर में एक नाड़ी है जिसे सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। और ये नाड़ी सूर्य की किरणें जो 1000 किरणें हैं, उन 1000 किरणों में से एक किरण ऐसी है जो सोना बरसाती है। सूर्य की किरणें 1000 किरणें, यही सूर्य सहस्रांशो तेजोराशि जगतपतिभ्यो। सूर्य की 1000 किरणें हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ किरणें पकड़ पाई हैं जो उन्होंने कैद कर ली है कांच में, और कैद करके और सूर्य का प्रकाश उसमें भर लिया और हम लोगों को लौटा के अंधेरी रात में उजाला करने के लिए सौर ऊर्जा की लाइट दे दी। पर इस हमारे यदुवंश में सत्राजित नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने सूर्य की तपस्या करके वो विज्ञान प्राप्त किया कि सूर्य की उस किरण को पाया जो सोना बरसाती थी। ये आज के 5000 साल पहले की बात है। और उसने उस किरण को मणि के रूप में गले में धारण किया, जिसको श्रीमद् भागवत कथा में स्मंतक मणि कहा गया। और वो किरण रात भर जिस स्थान पर रहती, सवेरे 8 भार सोना, 1.25 मन सोना सवेरे ढेर लगा देती थी। स्मंतक मणि गाय के अंदर वो नाड़ी है। पर गाय सूर्य की किरण, उस सोना बरसाने वाली किरण को अपने अंदर खींच लेती है। वो नाड़ी केवल गाय में है और किसी प्राणी में नहीं। ये दुनिया के लोग जो चिल्ला रहे गाय की रक्षा के बारे में, लोग पागल हो गए। अरे गाय से ज्यादा दूध तो भैंस देती है, गाय मर भी जाएगी तो क्या होगा। पर दुनिया के साधु संत चिल्ला रहे नहीं, गाय की रक्षा करो। क्यों? उन्हें पता है कि गाय जैसा प्राणी दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर इस विज्ञान के बारे में, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे सन 2002 में, और एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हुआ था जिसमें दिल्ली से उस समय कृषि मंत्री अजीत सिंह थे। अजीत सिंह जी कृषि मंत्री थे। मध्य प्रदेश के कृषि संचालक MS कौशल थे। उस समय भारत के 40 वैज्ञानिक भोपाल में बुलाए गए थे। भारत के 40 वैज्ञानिक और 5 प्रदेशों के कृषि मंत्री, और उस सभा में 20 किसान पूरे मध्य प्रदेश से बुलाए गए थे। उन 20 किसानों में हमें भी आने का अवसर मिला था। और जब इस विषय पर चर्चा हुई और जब विज्ञान की बात वैज्ञानिकों के सामने रखी, तो वैज्ञानिकों ने इसे नजरअंदाज करके कहा ये तो केवल मन गढ़ंत बात है। इसका क्या प्रमाण है? हमने कहा आपके पास लेबोरेटरी है और हमारे पास अनुभव है। क्या अनुभव है? आप कह रहे हैं गाय बड़ी श्रेष्ठ है, गाय बड़ी श्रेष्ठ है। क्या प्रमाण है? हमने कहा भैंस के गोबर के कंडे थोपिए और 2 दिन बाद उलट के देखिए उसमें कीड़े मिलेंगे। और गाय के गोबर के कंडे थोपिए और उसको पलट के देखिए, जितने कीड़े नीचे भी होंगे वो भी मर गए होंगे। ये सत्य है कि नहीं? करके देख लीजिए। हाँ, और करके देखना है तो गाय के बछड़े को छोड़िए। गाय का बछड़ा दौड़ेगा, 500 गाय खड़ी हो तो भी जाकर के अपनी माँ के पास पहुंच के दूध पिएगी। भैंस के बछड़े को छोड़िए, भैंस के बच्चे को छोड़िए, 4 भैंसें नहीं हो तो वो अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा, जाके किसी भी भैंस का दूध पीने लगेगा। आप रोड पर चलते हैं, गाड़ियां लेके चलते हैं, और जब गाड़ी के सामने भैंसें खड़ी मिल जाती हैं रास्ते में चलती, उनको कितना ही हॉर्न बजाइए वो इधर उधर नहीं होंगे।
उनको हटाना पड़ेगा, भैंस के लिए हटाना पड़ेगा। और आप हॉर्न बजाएंगे, गाय तुरंत हट जाएगी। हाँ, ये तो गाय भैंस की बात हुई, पर कुछ लोग आपको रास्ते में रोड पर मिलेंगे, आप बार बार हॉर्न बजाएंगे पर वो नहीं हटेंगे। कुछ हॉर्न बजाने से हट जाएंगे, जो आपका बार बार हॉर्न बज रहा है तो ये लोग नहीं हट रहे। जानते हो कौन है ये लोग? ये सब भैंस के दूध की चाय पीने वाले हैं। बड़ी लंबी बहस हुई थी, 3 दिन का कार्यक्रम था वो, 28-29 मई सन 2002। एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण उनके सामने पेश किए। तब कहीं मध्य प्रदेश शासन ने और देश के कृषि मंत्री ने अपनी ओर से जो कुछ बना सम्मान दिया। सज्जनों, कृषि के बारे में और गाय की महिमा के बारे में इस भारत राष्ट्र में हमें 16 प्रांतों में बुलाया जा चुका है। इसलिए गाय के बारे में हम आज ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गाय की कथा नहीं है, कथा श्रीमद् भागवत की है। और हम आपसे क्या कहने जा रहे हैं? गाय की उच्च कोटि की चीज बताने जा रहे हैं आपको कि गाय के अंदर क्या चीज है। गाय के अंदर वो सूर्य केतु नाड़ी। अच्छा, माताएं बैठी हैं यहाँ, कोई माताएं ऐसी भी होगी जिनके घर में दूध होता होगा और जिनने कभी दही जमा करके और घी बनाया होगा। ऐसी माताएं भी, बूढ़ी माताएं यहाँ बैठी हैं। आजकल भी घरों में ये काम होता है। गाय के घी और भैंस के घी को, गाय के दूध के घी को और भैंस के दूध के घी को अलग अलग रख दिया जाए तो इनमें से कोई माता पहचान सकती है कि कौन है गाय का घी? पहचान सकती है? हाँ, पहचान सकते हैं कि माता जी कह रही है पहचान सकते। कैसे पहचानोगी? गाय के घी का रंग पीला होता है। अब माताओं की बात समझ में आ गई है बात। गाय के दूध से जो घी बनाया जाता उसका रंग पीला होता है। और जब उस घी को गर्म करके कटोरे में रख लो तो जो सोनार के यहाँ से, सोने के यहाँ से सोने का हार लाई हो, एक हाथ में वो रख लो और एक हाथ में घी का कटोरा, और दोनों को देखो। अगर घी की चमक से सोने की चमक मिल रही हो तो समझ लेना सच्चा सोना है, और घी की चमक से फीकी चमक हो तो समझ लेना मिलावटी है, क्योंकि गाय के घी में शुद्ध सोना है। ये कहां से आ गया? बस गाय के अंदर जो सूर्य केतु नाड़ी है, उसने सूर्य से वो किरण खींची और अपने अंदर भर ली और सबसे ज्यादा दूध और मूत्र के माध्यम से बाहर निकाली। इसलिए गाय के दूध में वो सोने की किरण, वो सोने की भस्म जो राजा महाराजा प्राप्त करते थे, वो आज गांव-गांव के एक एक गरीब के पास है। पर संसार के लोग ज्ञान बिना हैरान, ज्ञान बिना हैरान, धन के बिना हैरान नहीं है, लोग ज्ञान के बिना हैरान है। कहा है ना, एक चौपाई गाई गई है, कभी कभी गाते हैं लोग कि सकल पदार्थ है जग माई, 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 संसार में सारे पदार्थ ब्रह्मा जी ने संसार के लोगों को दिए, प्रदान किए, पर क्या करें? अरे बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन लोग संसार में दुखी हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे, जिसके घर में बहन बेटी के यहाँ प्रसव होना हो, बच्चा होना हो, 4-6 महीना पहले से कहते थे गाय का घी ढूंढ के रख लेना, गाय का घी ढूंढ के रख लेना। बोले क्यों? अरे बोले वो बच्चा होना है। क्यों ढूंढ के रखते थे ये तो पता नहीं है, पर बात यह कि उस गाय के घी में वो स्वर्ण भस्म है जो लाखों करोड़ों रुपया लगाने के बाद, लाखों रुपया लगाने के बाद आप प्राप्त कर पाएंगे। वो स्वर्ण भस्म गाय के घी में।
इसलिए बुजुर्ग लोग उसको ढोड़वा के रखते थे। प्रसव होगा तो बहन बेटी कमजोर हो जाएगी और उसको गाय का घी खिलाएंगे तो उसकी शक्ति शीघ्र वापिस आ जाएगी। गाय के अंदर इस तरह के 7 कारखाना, गाय के दूध में कितने तत्व हैं उनका वर्णन अगर करें तो ये अच्छा नहीं लगेगा। वैसे क्यों, यहाँ तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि जो और विशेष तौर से इस विषय में समझते ना हो। सभी समझदार लोग बैठे हैं तो इनको मालूम भी होगा। सन 2005 में हमने एक वक्तव्य दिया था जिसे दैनिक भास्कर और नई दुनिया ने पूरे देश में प्रकाशित किया था। गाय का दूध ही नहीं, गाय का मूत्र भी अमृत है, शीर्षक में दिया था काशीराम। बड़ा डिटेल में दिया था, पूरे देश में भेजा गया था। गाय के दूध में जितने तत्व हैं उनकी सारी की गणना तो करना बड़ा कठिन काम है। 2000 तत्व है गाय के दूध में जो मशीनों से जांचे गए। पर आजकल जो तो बाजारों से दवाइयां खरीद रहे हैं, इसमें फलाना प्रोटीन है, हाँ इसमें पुष्णांक है, इसमें फलाना है, इसमें ढिकाना है, इसमें विटामिन है। नहीं, ये गाय के दूध में सभी तत्व मौजूद हैं जो मानवीय शरीर के लिए पोषक हैं।